बल तज निर्बल होय। गुरु की महिमा जगत में करे बिन बिन जोय। करे बिन बिन जोय तबे निज मन सो माने। तब भागे अंतराय हंस अपनो कर जाने। सुख राम ज्ञानिया ऊपरे तब पखण वे जाई। भरम आगला छाड़ दे बल तज निर्बल होय। कि पानी और संतों का कायदा किया निवण जा डर जाए। तो जहां विनम्रता है ना निवणे वहां सतगुरु जी महाराज की कृपा हो जाती है। पानी कहाँ जाएगा, जिधर ढाल है उधर जाएगा। तो संत की कृपा उसी के ऊपर जो उनके सामने नतमस्तक हो रहा, महाराज के शब्दों को समझ रहा। तो भरम आगला छाड़ दे बल तुझ निर्बल होई, अर्थात उसके मन में जो भ्रम है उन सबको छोड़ देता है और ऐसे ज्ञानी अगले भ्रम जीवती करके त्याग देता है और गुणकाल के ज्ञान के प्रत्येक चमत्कारों को रीति सिद्धि का बल त्याग कर निर्मल बन जाता है। और नहीं तो कई प्रकार की रीति सिद्धियों का भी इच्छा रहता है। कहते हैं रामदास जी महाराज राम जी की भक्ति नहीं थी उससे पहले वो भी सिद्ध थे। और जब कहते हैं हरिदास जी महाराज के पास, हरिदास जी महाराज जी गुरु थे, तो जब हरिदास जी महाराज के पास गए और उनको भी कैसे चोट कैसे लगी रामदास जी महाराज को, कहते हैं जो सत्संग करने के लिए गए हुए थे और उसी गांव में गए जहां पर हरिदास जी महाराज की बेटी की शादी की हुई थी, उसी गांव में वो पड़ा। कहते वहां गए तो रात को सत्संग हुई और ये हरदस्पद हेलिया वो साज बाज के अनुसार अपन भी देखते हैं कहीं भी तीन लोग की भक्ति करते हैं तो अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपना अपना इष्ट का सभी करे गुमान। महाराज ने किसी की काट नहीं की, किसी के ऊपर दोष नहीं दिया कि भाई अपने अपने का इष्ट का सभी गुमान करते हैं, लेकिन सबकी परीक्षा करो। मैं क्या कह रहा हूँ, तीन लोगों की भक्ति क्या कह रही है, या ब्रह्मा विष्णु का ज्ञान क्या कह रहा है, त्रिगुण माया का ज्ञान क्या कह रहा है, पूर्ण का पार्वत की भक्ति का क्या पराक्रम, उसको देखो जिनको परखो उसकी पहुंच कहां तक है, फिर मेरे से बात करो, मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। तो वही बात हुई। तो बहुत रात भर बहुत अच्छे से हेलियां बोली गई, सुनी गई। तो हरिदास जी की बेटी थी उसने भी सुनी और सवेरे कहते हैं रामदास जी और उनकी शिष्य मंडली है जो वन में जा रहे थे, आपके यहाँ वन में मतलब निपटने के लिए जा रहे थे, तो वन में जा रहे थे निपटने के लिए। तो कहते हैं हरिदास जी की बेटी बाड़े में गायों का दूध लाने के लिए गई थी, दूध दूध करके वो दूध लाने के लिए गई थी। तो कहा आमने सामने हो गया रामदास जी महाराज का और हरिदास जी महाराज की बेटी का। तो कहा महाराज रात में सत्संग आप ही ले रहे थे? क्यों? हाँ बेटा सत्संग तो मैं ही ले रहा था। क्यों महाराज? जोरदार आपने जो हरजस बोला, हेलियां बोली, सत्संग बहुत जोरदार रही। तो उसने पूछ लिया बेटी ने, क्योंकि संतों की बेटी थी, तो कहा कि महाराज आपने इतना जो किया वो तो ठीक है, लेकिन आप में घट में आपको राम जी मिले कि नहीं मिले? क्यों बेटा? फिर घट में राम जी और कैसे मिलते हैं? तो फिर आपने रात भर दूर उपना, दूर का मतलब बाजरी निकालता है, वो दाने निकालने के बाद में आप इधर क्या बोलते हो, भूसा बोलते हैं उसको, कि तुमने रात भर भूसा ही उसको साफ किया, यानी दूर उपड़ना मतलब भूसे को उपड़ना, उसमें क्या निकलना वाला है। तो वो कहने का मतलब निरतक रही तुम्हारी सत्संग, तुमने अभी तो कुछ पाया नहीं, केवल बोलने का ही ध्यान रखा, आपने अंदर में राम जी कैसे मिलते हैं इस पर विचार ही नहीं किया। क्यों बेटी? ये तो मुझे पता ही नहीं, ऐसा ज्ञान कौन देता है? कि शीतल में हरिदास जी है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे पिताजी हैं, तो उनके पास जाकर के तुम ज्ञान ले। तो सिद्ध तो थे ही वो मंत्र का गोट का पड़ा, मुंह में डाला और हवाई जहाज की तरह सड़ वो शीतल आगे उड़ कर गई, सीधे ही थी उनके पास में। तो आगे हरिदास जी को पता चल गया, क्योंकि दरवाजा बंद कर दो, राम द्वारा का जो दरवाजा था क्यों बंद कर दोगे? कि क्यों आगे? अरे एक वो सीधा आ रहा है, उसको अंदर नहीं आने देना, उसको बाहर ही रहने देना। दरवाजा बंद करा दिया हरिदास जी ने पहले ही। तो अब वो रामदास जी वहां कहते हैं, नीचे उतरते हैं और कहते हैं महाराज दरवाजा खोलो। क्यों? तू कौन है? क्यों? मैं रामदास हूं। क्यों? कहा तेरा नाम रामदास है, तू का राम का दास है? केवल नाम ही है तेरा, तेरे अंदर में जो ये सिद्ध रूपी जो कचरा भरा हुआ है इसको बाहर निकाल।
इस सारे को खत्म कर, इसको निकाल बाहर, फिर मेरे से राम राम सा करना और फिर मेरे पास आना। तो कहते हैं कि महाराज आप जो कह रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस गढ़ में राम जी कैसे मिलते हैं वो बात बताओ मुझे तो वो बात। और हमें परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज को और हमारे ऐसे विराजमान संतों से यही निवेदन करना, यही प्रार्थना करना, इस गढ़ में राम जी कैसे मिलते हैं, हमें वो मार्ग बताओ, वो ज्ञान बताओ, वो ध्यान बताओ। बस और बात हमें सुननी नहीं है, बस दूसरी बात हम ज्यादा उसमें तंत्र नहीं है। तो क्योंकि रात भर सत्संग करते हैं और घट में पर्चा की बात वो नहीं, पर्चा नहीं मिलता है तो फिर समय खराब हो रहा है ना भाई। संसार रूपी पूंजी हमें वापस मिलने वाली थोड़ी है। 24 घंटे में 21,600 सांस ऐसे ज्ञान ध्यान सुनते ही रहोगे, कितने समय तक सुनते रहोगे। इसलिए राम जी अंदर कैसे मिलते हैं उस पर हमें तुरंत विचार कर लेना चाहिए और सावचेत हो जाना चाहिए। तो वही हुआ, रामदास जी ने कहा बाबू जैसा आपकी आज्ञा है, लेकिन कहा तो ठीक है भाई, दरवाजा खोलो और के बैठ जाओ, क्यों आप मुझे शब्द का भेद दो और राम जी कैसे मिलते हैं ये बताओ मुझे, क्यों 6 महीने बाद दूंगा। रामदास जी का पीड़ तो मुझे अभी लगी है और आप कह रहे हो 6 महीने बाद। हाँ, क्यों परीक्षा लेनी थी उनको हरिदास जी को। तो कहा कि 6 महीने बाद में आना, तुम्हारी ये रिद्धि सीधी कचरा भी खत्म करना और मेरे पास आना, 6 महीने बाद आएगा, मैं जो आपको ये भेज दूंगा। तो कहा महाराज मेरे अंदर ज्वाला तो अब लगी है, पीड़ा तो, और 6 महीने पूरा का वो वीरे व्याकुलता के साथ में कहते हैं आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, वीरे व्याकुल और रोने लगी। और 15-20 मिनट आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा और हरिदास जी का आज आप मैं तुझे भेज देता हूँ। क्यों महाराज आपने तो 6 महीने का कहा था ना, कि 6 महीने का तो कहा था, लेकिन शब्द वेद की पीड़ा तेरे अभी जगी है, इसलिए अभी दे रहा हूं। इसलिए ऐसी पीड़ के साथ में हमें शब्द भेद लेना, तो वो तुरंत गुण करता है, तुरंत काम होता है। लेकिन अब मोहनलाल जी भेज ले रहे हैं, सोनलाल जी भेज रहे हैं, गीता भाई जी ले रहे हैं, सीताबाई जी ले रहे हैं, मानी भाई जी ले रहे हैं, पानी भाई जी ले रहे हैं, बाकर सिंह जी ले रहे हैं, पार सिंह जी ले रहे हैं, इसलिए हम भी ले रहे हैं। नहीं, वो वास्तव में अंतर पीड़ा के साथ लेंगे तो तुरंत कृपा होगी, और बिना पीड़ से लेंगे तो फिर राम राम करते रहो, वो जो चीज प्रकट होने वाली होगी नहीं। और पीड़ के साथ में लेंगे, जैसे पीड़ रामदास जी महाराज को लगी तो तुरंत कृपा होगी उनके ऊपर, और सारी सीधाएं छोड़ दी और बहुत बड़े संत हुए अपने खेड़ा करने। आज तो हालांकि वहां पर जो भी हो रहा जैसी राम जी की मर्जी है, लेकिन रामदास जी महाराज बहुत संत रहे, बहुत संत हुए। तो ऐसी पीड़ के साथ में हमें ऐसे सत्सुरूपी संतों से शब्द का भेद, ऐसी पीड़ लगनी चाहिए हमें, ऐसी ज्वाला कि मैं कितना समय हो गया इस लक्ष्य में आते आते। और संसार में आप देख लो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई घर से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई धन से, काम से, कोई धंधे से, कोई जमीन से, कोई जागा से, कोई गाड़ी से, कोई घोड़ा से दुखी दुख है। ए से लेकर के जेड सैनिक का कोई प्राणी सुखी नहीं इस तरह, क्योंकि ना ये देश ही मृत्यु लोग भवसागर है, भव का मतलब दुखों का ही सागर है ये, और इस दुखों से हमें गिरना है, पार होना है, ऐसे महापुरुषों का शरण लेते हुए। तो यही बात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बताते हैं कि ऐसे ज्ञानी भाई बहन जो मेरी परीक्षा लेते हैं, अंतर में जो मन में हृदय में जो रेस रखते हैं, वो अगर अपना बल तल से उन सारे माया चमत्कारों से निकल करके माया की भक्तियों से ऊपर उठ करके अगर वो अपने भ्रमों को छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, तो गुरु की महिमा जगत में फिर भिन्न भिन्न करे, फिर करे जगत में गुरु महाराज की वास्तव में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का आज ज्ञान है, आज ये सता है और विद्यमान है, और इस धरती पर ये 4,32,000 वर्ष तक कलयुग के पूरे होंगे, इसी नाम से सता चलेगी और आज चल रही है। और आनंद जी उस देश में चले, ये रास्ता चल रहा, बंद नहीं है कि वो तो रस्तों बैर ढीला नहीं खाए। समय आया सुखराम के करोड़ा, ये कलयुग का समय करोड़ा जी है उस देश की प्राप्ति करे, ये समय आयो हमारा, तो इस समय का सदुपयोग हमें कर लेना चाहिए। तो बिन बिन करे जो तबे निज मन को माने, इस प्रकार गुरुदेव जी महाराज की महिमा करता, पहले तो वो अपना भ्रमों को छोड़ता है और अपना
बल तल अहंकार किनारे कर देता है और नतमस्तक हो जाता है महाराज के सामने और फिर भक्ति का भेद लेकर भजन में लग जाता है और गुरु महाराज की महिमा जगत में करता है पूरी। तो फिर ज्ञानियों पर भी भारी कृपा हो जाती है महाराज की। तब निज मन इसको माने, तब महाराज का निज मन मान लेता है कि अब ये इसने मुझे मान लिया है, अर्थात इसने मुझे निज मन दिया है, तो अब ससुर परमात्मा की निज में इसके ऊपर होगी, अर्थात राम जी की कृपा उसके ऊपर हो जाएगी। तब भागे अंतर आए, तब उसके मन का अंतर खत्म हो जाता है, हंस अपनों पर जाए। तो सदगुरु जी महाराज उसको मान लेते हैं कि नहीं, अब ये मेरे ज्ञान के अनुसार चलेगा, मेरे ज्ञान के अनुसार ये सिमरन करेगा, मेरे ज्ञान के अनुसार ये सत्संग करेगा और मेरे ज्ञान के अनुसार ये सेवा करेगा। ऐसा नहीं खूब साधु संत संसार में आते रहते हैं, हर एक हमें चक्कर में नहीं फंसना, बस हमें कब आते हैं कोई बात नहीं, हमें किसी का अपमान भी नहीं करना है, चाहे वो तीनों की भक्ति का है, चाहे कैसा भी है, कोई भी है, हमें उसका अपमान नहीं करना है। राम राम सा बस कि भाई ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हमें गुरु शरण मिला हुआ है और हम हमारी भक्ति में लगे हैं। हमें ऐसा नहीं कि वो देख लिया वो आ गया वो आ गया वो गया। जो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान ध्यान सत्संग सिमरन करने वाले वो सब हमारे सिर के ताज हैं और वो सब धन्य है। और ऐसे महापुरुषों के द्वारा सत्संग कहीं भी होती है, हमें सुनना, सत्संग के लिए समय निकालना, सिमरन के लिए समय निकालना, सेवा के लिए भी समय निकालना। बाकी तीन लोग की भक्ति वाले भले ही हथेली के अंदर आम उगा के हमारे घर में आम से बोरे भर दें, हमें जरूरत नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, हम बिना आम लेते हैं। हमें तो परमात्मा को अमृत फल खाना उस देश में पहुंच करके ये ऐसी समझ भी हमें रखनी है। तो महाराज कहते ऐसे ज्ञानी जो तीन लोग की भक्तियों में लगे हुए और अपना तीन लोग की माया का जो उनके पास में जो बल है, तज है, उन सबको तज देता है, दूर कर देता है, फिर मेरे पास में आ जाता है। तो महाराज कह रहे हैं तब निजमन माने, तो मेरा निजमन मान लेता है, अर्थात सदगुरु महाराज की कृपा उसके ऊपर हो जाती है। तब बागी अंतराय हंस अपनों पर जाने, तब वो अपना जान लेते हैं। देखो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज जब शरीर मौजूद थे, उस समय तुलसा जी महाराज के बड़े भाई साहब थे। तो जिस तरीके से महाराज को समझना था उस तरीके से नहीं समझे, लेकिन सुकृत बड़ा किया। तुलसा जी ने बहुत बड़ा सुकृत किया और उसका परिणाम क्या हुआ, महाराज अपने साथ लेकर के गए। ऐसे बहुतारी महात्माओं की सेवा का जो सुकृत हमें मिल जाता है, या इतने बड़े महात्माओं की सत्संग का अगर हमें इसमें सेवा का भी अगर हमें मौका मिलता है तो ये बहुत भारी गुण करता है। तो हुआ यूं कि जब उन्होंने क्या किया कि महाराज 18 वर्ष पहाड़ी पर विराजमान रहे, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, धरती का बिछोना, आकाश का ओढ़ना, और अपन तो थोड़ी सी गर्मी लगे तो भाई कूलर चालू कर दो, कूलर चालू कर दो, भाई सर्दी लगे तो ओढ़ लो, या बरसात से बचाव कर लेते हैं, या गर्मी का बचाव कर लेते हैं, एसी चालू कर देते हैं, कूलर चालू कर देते हैं। और बाद राजस्थान के अंदर वो पहाड़ी इलाका है, गर्मी में बहुत अत्यधिक गर्म हो जाता है और सर्दी में भी पहाड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है। तो सर्द हवाएं भी, और ऊंची पहाड़ी पर विराजमान थे तो सर्द हवाएं भी बहुत ज़्यादा आती थी वहाँ पर। तो तुलसा जी ने क्या किया, कहते हैं महाराज के वहाँ पर है जो महाराज 18 वर्ष तक विराजमान रहे, तो ये जौ की जौ गुजी, जिसे गुजी कहते हैं, वो उसका जो आटा है वो है जो पानी की गिलास में डाल करके वहाँ रख देते। महाराज की इच्छा होती तो वो ले लेते, नहीं होती बड़ा रहता उसमें। इतना उन्होंने ये सुकृत किया और उस सुकृत का क्या परिणाम हुआ कि महाराज तुलसा जी को अपने साथ परमोक्ष में लेकर के गए। और वो भी कैसे, तुलसा जी को ऐसे समझ नहीं आई, और जब समझ आई तो सब अहंकार बल सब छोड़ दिया, आपके अलावा मेरी इस धरती पर अब कोई नहीं है। जब कहते हैं जोधपुर में 3 लोग की भक्ति करते कथा कीर्तन करने के लिए रवाना हुए थे, जोधपुर आ रहे थे कथा कीर्तन करने के लिए तुलसा जी, तो
उस समय हरि किशन जी जो महाराज के सिख थे सामने से आगे उन्होंने जो कहा, तुलसा जी कहाँ जा रहे हो? कि जोधपुर कथा करने के लिए जा रहा हूँ। कि जोधपुर कथा करने जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन शायद उन्होंने तारीख भी बताई, सितंबर का ऐसा टाइम दिया कि फली तारीख को आपका है जो ये शरीर कालग्रस्त हो जाएगा। इतना कहते ही तुलसा जी के रोंगटे खड़े हो गए और कहा अब उपाय उनको हरि किशन जी को नहीं पूछा, तुरंत मेलाना गए लालदास जी के पास, जो दादू पंथी थे वो, उनके पास गए और वो ज्योतिर्विज्ञान में पारंगत थे लालदास जी। तो उनको पूछा कि महाराज देखो तो सही, क्या मेरी वास्तव में मौत आ गई है? तो उन्होंने कहा कि कब तुम्हारा जन्म हुआ, क्या सारा देख करके उन्होंने बता दिया, फलानी रात दिन को रात हुई 10 बजे तुम्हारा शरीर ये कालग्रस्त हो जाएगा। तब तुलसा जी ने कहा, क्या आप हमारे पारिवारिक गुरु हो, तो आप मुझे इसका उपाय बताओ, मैं इस मौत से कैसे बच सकता हूं? तो लालदास जी ने कहा, मौत में बता दी मैंने सही है, लेकिन इसे बचने का उपाय मेरे पास नहीं है। लालदास जी ने मना कर दिया। तो फिर कहा, इस धरती पर मुझे कोई मेरी मौत से बचा सकता है? तब लालदास जी ने कहा, आपको इस मौत से बचाने वाले आपके इस शरीर के सगे भाई सदगुरु सुखराम जी महाराज उस पार पर विराजमान है और वो आपको इस मौत से बचा सकते हैं। तब और उससे पहले महाराज को नहीं माना और अपने 3 लोगों की भक्तियों में मस्त रहे, लेकिन जब मौत आई तब उनको महाराज याद आए और फिर महाराज के सामने कहते हैं जाकर के नतमस्तक हुए। तब महाराज ने है जो आप पहाड़ी पर एक जगह पे बिठा करके जल रेखा खींच दी और कहा, मेरे कहे बिना है जो तुम इस कार से बाहर मत निकलना। सुखराम जी महाराज ने कहा और उस समय महाराज है जो अपने ध्यान में मस्त होकर के ब्रह्मदेश में जाकर के 6 महीने की अवधि बढ़ा दी। जब इधर काल ने नाना प्रकार से महाराज की जीवन में अपन सब देखते हैं, भैंसा का रूप करके, गांव का ठाकुर तेज सिंह जी का रूप करके 4 भुजा धार के आता है और बड़ा काला श्रम बन करके उनको डराता है तुलसा जी, लेकिन तुलसा जी बाहर नहीं आते। ये काल का समय पूरा हो जाता है, फिर महाराज आवाज देते हैं कि तुलसा जी अब बाहर आ जाओ। क्यों महाराज, अब तो कोई डर नहीं है? क्यों, अब डर कहीं नहीं है। 6 महीने मैंने तुम्हारी अवधि बढ़ा दी है और अब आप सिमरन करते रहना और 6 महीने बाद में परमोक्ष की प्राप्ति करना। उस समय कहते हैं तुलसा जी में कैसी सद्बुद्धि आई और महाराज की सेवा का सुकृत प्रकट हुआ उनके अंदर और महाराज के सामने नतमस्तक होकर के दोनों पैर पकड़ लिए तुलसा जी ने और जोर जोर से रोने लगे। क्यों महाराज, आज दिन तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब मैं आपसे एक अरदास करता हूँ, विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, मेरी पुकार सुन लीजिए। क्यों, बताओ क्या बात है? क्यों महाराज, 6 महीने उम्र बढ़ा दी, अच्छी बात है, लेकिन मैं न तो आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा न बाद में मोक्ष में जाऊंगा, मैं तो आपके साथ चलूंगा। तुलसा जी ने कहा, मैं तो आपके साथ चलूंगा। क्यों भाई तुलसा जी, मुझे तो अभी अनंत जीवों का उद्धार करना है और आपका समय तो 6 महीने पूरा हो जाएगा, तालमेल कैसे बैठेगा? क्यों, ये मुझे मालूम नहीं है। तालमेल कैसे बैठेगा ये मुझे मालूम नहीं है, ये आप जाना और आपका काम जाना। वो हृदय से पुकार निकल गई, अंतर मन से सारा अहंकार छोड़ दिया कि बढ़त निर्मल होई, गुरु की महिमा जगत में करे बिन जोई, करे बिन जोई तबे निर्मल सो माने, तब भागे अंतर आई हंस अपनों कर जाने। वो बढ़त के निर्मल हो गए और आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, डब रोने लगे, आंखों में आंसू आ रहे। महाराज ने कहा ठीक है। महाराज का निजमेर होगी, निजमन से पुकार करती महाराज की निजमेर हुई और कहा तुलसा जी ठीक है, महाराज कृपा करेंगे, राम जी महाराज कृपा करेंगे, ससुर साहिब कृपा करेंगे, जाओ 6 महीने बाद में शरीर छोड़ करके
जहाँ भी वापिस जन्म लोगे मैं मेरे साथ लेकर के जाऊंगा। ऐसा महाराज ने हुक्म कर दिया सुखराम जी महाराज। तो जैसे ही महाराज का संसारिक काया त्यागने का समय आया, उससे 9 वर्ष तो महाराज को रास्ते में लगे और 2.5 साल करीब वहां रहे। तो 9 और 11 11.5 साल पहले महाराज ने ध्यान कर लिया। क्यों? कि अब ध्यान से देख लिया कि तुलसा जी ने वापिस कहां पर जन्म लिया। तो उत्तर प्रदेश बरेली के पास पीलीभीत रोड पर ताराचंद रिछोला गांव में गिरधर नाम के बच्चे के रूप में तुलसा जी ने वापिस जन्म लिया। और उनको साथ ले जाने के लिए फिर महाराज मारवाड़ से यहाँ से रवाना हुए और रास्ते के अंदर अनंत जीवों को उद्धार करते गए और उन्हीं जीवों को चेताया और उनको ही पकड़ा कि जो अगले जन्म में भक्ति भजन सत्संग सिमरन तो किया, लेकिन जरा सी कसर रही, उन सबको चेताते हुए उनको जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति करवाते हुए महाराज अपन देखते हैं राजा चंदूलाल का संवाद, ब्रह्मचारी का संवाद, बिडल राव का संवाद, तांत्या का संवाद, बैरागी का संवाद, त्यागी बैरागी का संवाद, कितने लोगों से ये तो हरि कृष्ण दास जी जो लिख लिया अपन देख रहे हैं। अनंत जीवों का उद्धार करते हुए महाराज वहां पधारे। तो जैसे ही उन्होंने निजमन दिया, जैसे ही निजमन दिया महाराज को, और निजमन ऐसी हुई कि वहां जाकर के ढूंढ करके अपने साथ परमोक्ष में लेकर के। जब महाराज कहते हैं वहां पधारे तो तुलसा जी की उम्र कहते हैं मात्र 2-2.5 साल की उम्र थी, ऐसी छोटे बच्चे के रूप में थे। तो जाकर के पुकारा, के नाम से ही पुकारा महाराज ने, क्यों गिरधर जानता मुझे। तो वो बच्चा के उसके माँ बाप ने कहा महाराज हम भी नहीं जानते आपको, तो ये बच्चा कहीं से जानेगा, क्यों ये बच्चा ही जानेगा मुझे, आप नहीं जान सकते। तो महाराज ने कृपा स्तूप रखा, रखते ही अगले जन्म की उनको पिछले जन्म की याद आ गई। तो कहा ये मेरे सदगुरुदेव हैं और राजस्थान मारवाड़ से रामचा की विरई से मुझे लेने के लिए आए और मैं अब इनके साथ जाने के लिए तैयार। अब वो छोटा सा बच्चा ऐसी भाषा बोलते ही उसके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आने लगे और एकाएक ही पुत्र था उनके, और वो हाँ रोने लगे वो, क्यों हमारा क्या होगा कि तुम्हारी सेवा करने के लिए राम जी तुम्हें और पुत्र देंगे, लेकिन ये गिरधर मेरे साथ ही चले। और वास्तव में आज पूरी दुनिया जानती है महाराज अपने साथ लेंगे। तो एक ऐसा निजमन देख करके अपना बढ़त करके निर्मल हो जाते हैं, अहंकार मुक्त हो जाते हैं और सच्चे दिल से आज महाराज के ज्ञान को, सत्ता को, संतों को इस प्रकार से समझ लेते हैं। तो महाराज की मेहर होती है, उसमें देर नहीं लगती है। और कुदरती महाराज ऐसा प्लेटफॉर्म अपने लिए अवेलेबल करा देते हैं। संत भी कुदरती मिल जाते हैं महाराज, अगर अपन अपना भाव तगड़ा है और कहीं भी बैठ कर अपन भजन सिमरन करेंगे और महाराज को आपने निजमन दे दिया तो कुदरती राम जी संतों को अपने घर भेज देंगे और मेहर हो जाएगी ऐसी। तो ऐसा परमज्ञान सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को घुमाते भाई, ऐसा हे संसार के ज्ञानी भाई बहनों, अपने जो मन के भ्रम है उनको त्याग दो, छोड़ दो और बल तक निर्मल हो जाओ और फिर गुरु की महिमा जगत में करो। ऐसे महापुरुषों की, संतों की महिमा संसार में करो कि इतने बड़े महापुरुष बहुकारी संजन इस धरती पर आए और अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए। और महाराज हर युग में पधारते हैं और अलग अलग युग का महाराज ने प्रमाण दिया काल के समान में पूरा कि मैंने सतयुग में कितने जीव तारे, त्रेता युग में मैंने कितने तारे, द्वापर में कितने तारे और कलयुग में कितने अनंत जीवों का महाराज को उद्धार। लेकिन अलग अलग नाम से है। कलयुग में परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम के नाम से प्रकट हुआ। तो तब भागे अंतराय हंस